कुंज नाम का एक गांव था जहां जयपाल ठाकुर नाम का एक बाहुबली रहता था। वो गरीबों से बहुत नफरत करता था और जो कोई भी गरीबों की मदद करता वो उसे भी नहीं बख्शता था, जिस कारण से गांव में गरीबों का बहुत बुरा हाल था। उसी गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी साधना के साथ रहता था। हरिया के पास कुछ बकरियां थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपना और अपनी पत्नी का गुजर बसर करता था। हरिया उस गांव में सबसे गरीब था, जिस कारण गांव वाले जयपाल के डर से उन दोनों से कोई नाता नहीं रखते थे। साधना, बकरियां बहुत भूखी हैं। गांव में कोई भी इन्हें अपने खेत में चरने नहीं देता। जिस भी खेत में इन्हें लेकर जाता हूँ वो इन्हें मार मार कर भगा देता है। आप लेकर जाइए तो क्या पता कोई इन्हें चरने दे। अच्छा ठीक है। हरिया अपनी बकरियों को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में एक हरा भरा खेत था। वो बकरियों को लेकर उस खेत में गया। तभी वहाँ खेत का मालिक जगदीश आ जाता है। हरिया गरीब कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बकरियों को मेरे खेत में लाने की? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। वो हरिया और उसकी बकरियों को 2-3 डंडे मारता है, जिसके डर से वो वहाँ से भाग जाता है। चारे की खोज में वो गांव से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक बहुत बड़ा हरा भरा मैदान है। अरे वाह, ये तो खूब हरा भरा मैदान है और घास भी कितनी ताजा है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, अब मेरी बकरियां भूखी नहीं रहेंगी। उसकी बकरियां वहां जाकर चढ़ने लगती हैं और पेट भरने के बाद शाम को हरिया उन्हें लेकर घर लौट आता है और साधना को सारी बात बताता है। चलो अच्छा है जी, कब से बेचारी भूखी थी, कम से कम इनका पेट तो भरा। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज दूसरे गांव से 2 साधु आए। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने सभी गांव में घूमकर खाना मांगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें खाना नहीं खिलाया। फिर साधना ने उन दोनों को अपने घर पर भोजन करवाया। जाते वक्त साधु ने उनकी एक बकरी पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह जब साधना गौशाला गई तो उसने देखा कि एक बकरी ने जो मेंगनी कर रखी है वो तो सुनहरे रंग की है और सोने जैसी चमक रही है। अरे ये तो सोने की मेंगनी है। ए जी जल्दी आइए। क्या हुआ? आज बकरियों की जगह तुम क्यों मम्मी आ रही हो भाई? ये देखो बकरी ने क्या किया है। ये तो सोने की मेंगनी है। इसका मतलब साधु जी ने जो कल बकरी के सर पर हाथ फेरा था वो उनका चमत्कार था और उसी चमत्कार की वजह से इसने सोने की मेंगनी दी है। मैं अभी से बाजार में बेचकर आता हूँ। वो बाजार में जाकर उन्हें बेच आता है, जिसके बदले उसे खूब पैसे मिलते हैं। इतने सारे पैसे अब हम भी अमीर हो जाएंगे जी, और हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ साधना। अब हरिया उन बकरियों को उसी मैदान में ले जाता है जहाँ कोई उसे बकरियां चराने से नहीं रोकता था। घास खाने के बाद वो सोने की मेंगनी देती है। ऐसा करके वो बहुत अमीर हो गए। गांव में सभी उनके बदलते दिनों को देखकर हैरान थे। न जाने कौन सा खजाना हाथ लगाया उन गरीबों के पास। कुछ महीनों में ही वो कितने अमीर हो गए। मुझे सुनार बता रहा था कि हरिया उसके पास सोने की गोलियां बेचने आता है। पता नहीं कहाँ से लाता है वो इतनी सारी गोलियां। ये बात सारे गांव में फैल जाती है और यही बात ठाकुर जयपाल तक भी पहुंच जाती है। वो सारी सच्चाई पता लगवा लेता है। ए जग्गा, जरा उठा के तो ला उस हरिया की बकरियों को। बहुत अमीर हो लिया वो। जयपाल उसकी सारी बकरियों को उठा लेता है। अब हम क्या करेंगे? लेकिन जब वो बकरियां जयपाल के पास जाती हैं, तो जयपाल उन्हें खूब खिलाता पिलाता है, लेकिन वो सोने की मेंगनी नहीं देती। उस हरिया ने हमें बेवकूफ बनाया। चलो चलो अभी उसके पास इन बकरियों को लेकर। जयपाल उन बकरियों को लेकर हरिया के घर जाता है। अरे ओ हरिया, बाहर निकल। तूने हमसे झूठ कहा कि ये बकरी सोने की मेंगनी देती है। जग्गू, मंगा, इसके झूठ की ऐसी सजा दो इसे कि ये हमेशा याद रखे। नहीं, हम झूठ नहीं कह रहे मालिक, इन्हें कुछ मत करिए। तभी वो जादुई बकरी सोने की मेंगनी कर देती है, जिन्हें देख जयपाल हैरान रह जाता है। वो उन मेंगनी को हाथ में उठाता है तो वो सोने की नहीं रहती। ये सब क्या हो रहा है भाई आखिर? तभी वहाँ वो साधु आते हैं और कहते हैं, ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है ठाकुर। तूने गरीबों के साथ जो अत्याचार किया है उसके कारण ही तेरे साथ ये सब हो रहा है। और तू तो क्या, हरिया और साधना के अलावा जो कोई भी इसकी सोने की मेंगनी लेगा उसके साथ यही होगा। केवल हरिया को ही ये बकरी जादुई मेंगनी देगी। जयपाल को सब समझ आ चुका था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। उसने अब गरीबों पर अत्याचार करना बंद कर दिया और हरिया, जो गांव का सबसे गरीब आदमी था, अब वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया।
विक्रम और सहदेव दोनों सगे भाई थे। विक्रम बहुत ही मक्कार और लालची स्वभाव का था, जबकि सहदेव विनम्र और सीधे स्वभाव का था। एक दिन विक्रम की पत्नी सरला गुस्से में बोली, मुझे समझ नहीं आता बापूजी, पूरे घर में अपनी खांसी से बीमारी फैलाते रहते हो। तुम्हारी वजह से पूरे घर में बीमारी छाई रहती है। भाभी, तुम बापू से इतनी नफरत क्यों करती हो? इस तरह से कोई दुत्कारता है क्या? बापू की उम्र का तो लिहाज करो भाभी। सुनते हो जी, इस सहदेव की भी लगता है जुबान निकल रही है, थोड़ी खींचनी पड़ेगी। अपनी भाभी से जुबान लड़ाता है, आज तेरी खाल खींच लूंगा। विक्रम, छोड़ दे इसे, छोटा भाई है तेरा, मत मार, कुछ तो रहम कर। ये तो बस मेरी परवाह कर रहा था, इसीलिए इसने बोला। इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दे। समझा दो इसे, आज के बाद इसने सरला को अगर कुछ कहा तो इसे जान से मार दूंगा। अपनी जुबान को मुंह के अंदर बंद करके रखे। विक्रम अपनी पत्नी सरला के साथ मिलकर अपने भाई और पिता पर बहुत जुल्म करता था। इसलिए एक दिन सहदेव अपने पिता से बोला, बापू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और जाकर रहेंगे। भैया भाभी आपको बहुत तंग करते हैं और ये मैं नहीं देख सकता। तू बापू को लेकर जा तो रहा है, और इतना जान ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा अगर तुम दोनों पलट कर वापस आए तो। मुझे आप दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस माँ की निशानी, ये आटा छलनी मुझे दे दीजिए। मैं इसे माँ का आशीर्वाद समझकर अपने साथ रख लूंगा। ले जाने दो, ये बेकार सी टूटी हुई पुरानी आटा छलनी वैसे भी हमारे लिए बेकार है। अच्छा है ना, बला टलेगी, सारा दिन मनहूसियत छाई रहती है, जान छूटेगी। सहदेव अपने पिता को लेकर निकल पड़ता है। उसके पास न रहने का ठिकाना था, न ही खाने के लिए भोजन। चलते चलते सहदेव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये जगह सही लग रही है, आप कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम करो, तब तक मैं घास फूस से एक झोपड़ी तैयार कर लेता हूँ। रहने का ठिकाना तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं काम की तलाश करूंगा। मेरे दोनों बेटों में कितना फर्क है। एक विक्रम है जिसने घर से निकाल दिया, और एक ये है जो बेचारा मुझ बूढ़े को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। भगवान मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना। बापू देखो, ये झोपड़ी तैयार हो गई, आओ चलो झोपड़ी में चलकर आराम कर लो। बापू, बापू, ये क्या हो गया भगवान? बापू आंखें क्यों नहीं खोल रहे? बापू, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं इस दुनिया में अकेला क्या करूंगा? मैं जानता हूँ तुम्हें सदमे ने मारा है, तुम दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके। सहदेव फूट फूट कर रो पड़ता है। पिता के जाने के बाद वो दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए वो दुखी होकर वहां से चल दिया। चलते चलते सहदेव एक स्थान पर रुक गया। बहुत प्यास लगी है, पर पानी कहाँ मिलेगा? वो सामने तालाब दिखाई पड़ता है, उसी से पी लेता हूँ। अरे, माँ की निशानी आटा छलनी तालाब में गिर गई। हे भगवान, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, वो भी मुझसे छिन गई। मेरे से ये दुख और बर्दाश्त नहीं हो रहे, मैं भी इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रुको, ऐसा मत करो, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसका त्याग मत करो। आप कौन हैं और मुझे मरने से क्यों रोक रही हैं? मैं भला जीकर क्या करूंगा? मेरी माँ की आखिरी निशानी आटा छलनी इस तालाब में गिर गई। सहदेव तालाब की देवी को अपनी दुख भरी सारी कहानी बताता है। सहदेव, रुको, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी आटा छलनी ढूंढ लाऊंगी। ये लो तुम्हारी आटा छलनी। पर ये मेरी माँ की आटा छलनी नहीं है। अच्छा चलो, मैं एक बार फिर तालाब के नीचे जाकर देखती हूँ। ये लो, ये रही तुम्हारी आटा छलनी। ये भी मेरी माँ की आटा छलनी नहीं है। मेरी माँ की आटा छलनी कहाँ गई? रुको, मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ, अब की बार शायद मिल जाए। देखो, कहीं यही तो नहीं है? हाँ हाँ, यही मेरी माँ की निशानी है, यही है मेरी आटा छलनी। सहदेव, तुम बहुत ईमानदार हो। ये लो तुम्हारी माँ की निशानी। मैंने देखा, जब मैंने तुम्हें सोने और चांदी की आटा छलनी दी, वो तुमने नहीं ली, पर तुम चाहते तो तुम ऐसा कर सकते थे। तुम मेरे से सोने चांदी दोनों आटा छलनी ले सकते थे, पर तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की निशानी से ही प्यार था, वही तुमने मांगी। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत साफ मन के हो सहदेव। मेरी तरफ से सोने और चांदी की ये दोनों छलनी भी उपहार स्वरूप रखो। ये जादुई छलनी है। चांदी की छलनी चांदी के सिक्के देने वाली है और सोने की छलनी सोने के सिक्के देने वाली है। तुम इस धन से अपने जीवन की नई शुरुआत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तालाब की देवी। मैं इस धन से एक नया व्यापार शुरू करूंगा और माँ बाप के आशीर्वाद से उस व्यापार को चलाने के लिए खूब मेहनत करूंगा।
सहदेव वापस अपने गांव आ जाता है और वहीं एक नया और बढ़िया घर रहने के लिए बनवाता है। सहदेव ने धन की सहायता से एक नया अनाज का व्यापार भी शुरू कर दिया था। सहदेव को धन का बिल्कुल भी लालच नहीं था, इसलिए वो रोजाना छलनी से सिक्के नहीं लेता था, बल्कि जब उसको धन की जरूरत होती वो तभी उन सोने चांदी की आटा छलनी से सिक्के लेता। सहदेव के अमीर और सफल व्यापारी होने की खबर उसके भाई विक्रम के कानों तक भी पहुंचती है और वो बहाने से सहदेव को मिलने आता है। सहदेव मेरे भाई कैसे हो? मैंने सुना है तुमने अनाज का बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया है और तुमने ये घर तो बहुत ही सुंदर बनाया है। मैंने बापू के बारे में सुना कि बापू नहीं रहे, मुझे उनके स्वर्ग सिधारने का बहुत दुख है। सहदेव मुझे माफ कर दो, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भैया, आपको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। आप रोना बंद करो। मैं जानता था मेरा छोटा भाई मुझे जरूर माफ कर देगा। सरला, तुमने देखा हमारा सहदेव बहुत अच्छा है, इसने हमें माफ कर दिया। सहदेव, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। मुझे भी तो बताओ कि ये सब तुम्हें कैसे मिला, अगर तुम मुझे अपना मानते हो। भाभी, आप दोनों मेरे अपने हो, मैं आपको सब बताता हूँ। सहदेव सीधेपन में आकर सारी कहानी विक्रम और सरला को बता देता है। जिस बात की तह को जानने विक्रम और सरला आए थे, वो बात उन्हें पता चल चुकी थी, इसलिए घर वापस आकर विक्रम सरला से कहता है, जाकर आटा छलनी लेकर आ। ये लो। पर इसे तोड़ने क्यों लगे, इसका क्या करोगे? बस तुम देखती जाओ, इसे थोड़ी पुरानी बना रहा हूँ, अब मैं अमीर बनकर ही लौटूंगा। विक्रम आटा छलनी को लेकर तालाब के पास पहुंचता है और जानबूझकर छलनी को तालाब में फेंक देता है और रोने का नाटक करता है। मेरी माँ की निशानी, मेरी आटा छलनी तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूँ? कोई मेरी छलनी दे दो। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। क्या हुआ वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? अब मेरी माँ की निशानी, मेरी आटा छलनी इस तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूँ? वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। रोना बंद करो, मैं तुम्हारी आटा छलनी ढूंढ कर लाती हूँ। ये लो, यही तुम्हारी आटा छलनी है ना? नहीं, ये तो पुरानी टूटी हुई आटा छलनी है, मेरी आटा छलनी ऐसी नहीं है। यह तो सहदेव का लालची बड़ा भाई दिखाई पड़ता है। जरूर सहदेव ने भोलेपन में इसे सब कुछ बता दिया होगा और ये जानबूझकर मेरे से आटा छलनी लेने के लिए आया है। इसे सबक सिखाना ही होगा। ये देखो, ये चांदी की आटा छलनी तुम्हारी है। मैं आपको बताना भूल गया, मेरी माँ की निशानी 2 आटा छलनी है, एक चांदी और एक सोने की। लालची मनुष्य, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने बेईमान हो तुम। मुझे सहदेव ने सब आप बीती सुना दी थी। तुमने अपने भाई और अपने पिता को घर से निकाल दिया और अब जब वह अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर रहा है तो तुम उसमें भी अड़चने पैदा करना चाहते हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तालाब की देवी, तुम मुझे जादुई सोने चांदी की छलनी दिए बिना नहीं जा सकती। रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे माफ कर दो तालाब की देवी, मैं झूठ बोल रहा था, मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मुझे मरना नहीं है। तभी विक्रम को लगा कि किसी ने झटके से उसे तालाब से बाहर फेंका हो। वो इतना डर चुका था कि वापस जाकर ही उसके कदम रुकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।